जय श्री राधे। मन माधुर्य रस माहि समो। कितना बढ़िया सिद्धांत दिया है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। प्रियाजू की परम प्यारी सहचरी श्री हरिप्रिया नामनी सखी साधक की दिनचर्या कैसी हो, वो प्रिया लाल की मधुराति मधुर लीला को कैसे उनकी साधना करे, कैसे उसमें मन देवे। तो एक बहुत मात्र एक ही चौपाई है कि सद्गुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सद्गुरु बिच भेद न पारे, और मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। जैसा अनुक्रम श्री सेवा सुख में बताया गया है, उसको घड़ी, पहर और पल भी व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि कितनी दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए उमा रमा को सची सुरत सती ब्रज ज्योति ललचाएं। जिस रस के लिए ऐसी ऐसी जो देवी हैं, देवियाँ ऐसे ऐसे मान भाव, ऐसी ऐसी विभूतियाँ ललचाती रहती हैं, वो एक साधक को मिल जाए, गुरुदेव कह दें कि भैया तो इस साधना को कर, इसका अनुष्ठान करो, इसका विधिवत नियम से तुम चिंतन मनन स्मरण सेवा करो, तुम्हें वो दुर्लभ वस्तु जो है वो हस्तगत हो जाएगी। तो साधक को बड़ी कटिबद्धता पूर्वक उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। अब मानो इस मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को, साधक को प्रिया प्रीतम की महल टहल की सेवा मिल जाए, जो सेवा श्री रंग देवी जो सपरिकर, श्री सुदेवी जो सपरिकर, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपा जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, ये सखियाँ सपरिकर श्यामा श्याम की जो सेवा कर रही हैं, निरंतर कर रही हैं, अनादिकाल से कर रही हैं, वही एक सामान्य मनुष्य को मिल जाए, कितनी भारी उपलब्धि होगी, कितनी भारी उपलब्धि होगी। तो एक बहुत सुंदर ये चौपाई है, बड़े काम की है, इसे काम ले तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न। मधुर रस में प्रिया प्रीतम की जो मधुर केली है, मधुर लीला है, मधुर छटा है वृंदावन की, जो कुंज कुंज प्रतिपुंज कुंज में कुंज बिहारी केली, कुंवरी लड़ेती संग लिए सर्वस रस की बेली। जहाँ कुंज प्रतिकुंज में कुंज बिहारी लाल और कुंवरी लड़ेती श्यामा जो अपने लाखों लाखों सहचरी परिकर से युक्त हो करके, सहचरी परिकर सहित श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक समयानुसार ऋतुनुसार जहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं का अनुसंधान करना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं का मनन करना है, हृदय में भाव दे धारण करके। आज का जो प्रसंग है वो भी ऐसा ही है। मिली चलो मिल चलो मिल चले सुख महा, अन्न मिल चले अब सुख नहीं कदाही, मिल चले होत सो अन्न मिल चले कहा, फूटते होत है फटफटाए। श्री हरिप्रिया जू को ही परम पद पावनो। श्री हरिप्रिया सखी स्वयं ये बात कह रही हैं कि भैया प्रिया प्रीतम की दिव्य महल की सेवा कोई हासी खेल नहीं है।
श्री वृंदावन महल सुख हाँसी खेल न होय। हाँसी खेल न कोई माखौल नहीं है, कोई हल्की चीज़ नहीं है, कोई बहुत दुर्लभ बात है। उमा रमा को सची सुरसती ब्रजज्योति ललचाहें। जब ऐसी ऐसी हस्तियाँ ललचा रही हैं, लालायित हो रही हैं, तो सामान्य मानव की कौन पूछे। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही, हित चित ही नहीं धरें तो अहित इष्टते हो। वास्तव में जो हम लोग सेवा सो का प्रकरण स्मरण कर रहे थे कि देख सखी कहत यों कैसे बने उदार, जीवन हितु जन जीवन की नखशिक सजी श्रृंगार। और सेवा सो के प्रकरण में हम लोग स्मरण कर रहे थे कि सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को वागार, जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार। जीवन प्राण प्राण जीवन की, मैंने श्री धाम वृंदावन के केंद्र में सुंदर जो मोहन महल जिसकी अद्भुत रचना है, और अभी आपको स्मरण करना है तो मैंने अभी का मतलब आज के ऋतु के अनुसार, तो उसको फूलों का स्मरण करेंगे। फूलों से विनिर्मित, फूलों से सुसज्जित सुंदर उसके शिखर है, दीवालें हैं, फर्श है, छज्जा है, गोख है, गवाक्ष है, कपाट है, चौखट है, जंगला झरोखा जो चीखें पड़ी हुई हैं, और बरामदा है, खम्बे हैं, सोपान बने हुए हैं, झूमर है, झालर है, झाड़ है, फानुस है, और सुंदर जो बंधनवारे हैं, ध्वजा हैं, पताका हैं, ये सभी फूलों से निर्मित है। और अंदर जो सुंदर सुपेशल पर्यंक है उस पे और तहाँ अनेको, वहाँ दोनों श्यामा श्याम विराजमान है, निशांत बेला की माधुरी है। और समग्र सहचरी वृंद जो हैं वे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और श्यामा श्याम की प्रातःकालीन शोभा दर्शन करने के लिए झुंड के झुंड, टोल के टोल, अनेकों सुंदर जो है वो उपकरण लेकर के, अनेकों वाद्यंत्र लेकर के, और अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नैवेद्य के पात्र लेकर के सहचरी वृंद पधारी हैं। भारी प्रफुल्लित हैं, भारी उत्साहित हैं, और समयानुसार सुंदर रागनी छेड़ती हुई वाद्यंत्रों पे, जैसे वीणा को झंकृत करती हुई, पखावज पे थाप देती हुई, बंसी को फूंकती हुई, झांझ पे टंकोरा देती हुई, और स्वयं अपने मुख से आलाप लेती हुई, उस रागनी का रूप प्रकट करती हुई, और वैसी ऋतु के अनुसार सीधी सीधी सुंदर हवा भी चल रही है। और श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में निशांत वेला का समय है, बहुत सुंदर, बड़े उत्साहित और आलस्य युक्त दोनों के नेत्रों की शोभा है। बार बार जमुहाई भी ले रहे हैं, और बड़ी ही प्रीतिपूर्वक दोनों उस मृदुल मृदुल पर्यंक पे विराजमान हैं। और प्रात उठ प्रिया को बदन निहारे। प्रात उठ, प्रातः काल लाल जी की थोड़ी पहली निद्रा भंग हो जाती है, टूट जाती है, तो प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी तो निहारते ही हैं। आज प्रिया जो की जो खुली हुई आँखें होती हैं उसमें मृड़ा भी होती है, उल्लास होता है, उमंग होता है, और बड़ा उसे स्नेह छलकते रहता है। पलकें बंद होती हैं, खुलती हैं, चंचल चितवन की शोभा होती है, रस भरी आँखों की शोभा होती है। तो लाल जी निहारते हैं, सखी जन निहारती हैं। लेकिन अभी की जो माधुरी है वो प्रिया जो सो रही, लाडली जो सो रही हैं, तो कमल दल जैसी दोनों आँखें बंद हैं, तो बड़े निशंक होकर के, एक बंद आँखों की शोभा कितनी मधुर होती है, कितनी रस से भरी वो शोभा, कितनी शांत और रूप राशि को लेकर के वो विराजमान है। तो ऐसी प्रात उठ प्रिया को बदन निहार, ये की भी बहुत सुंदर शोभा। और एक दो दिन के बाद हम लोग स्मरण करेंगे रथारोहण का प्रसंग।
श्रीधाम वृंदावन में सहचरी वृंद कैसे प्रिया प्रीतम को दिव्याति दिव्य रथ को सजा करके और रथ पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करके और कैसे रथारोहण का सुख बिलसाते हैं, ये 2 दिन के बाद हम लोग स्मरण करेंगे। आज थोड़ा सा जो बहुत सुंदर सिद्धांत है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहल पर पृथा न खोवें, घरी पहर पल वृथा न खोवें। श्री हरिप्रिया जू को यह परम पद पावनो, अति ही दुर्लभ महासुल्लभ नाही, अति ही दुर्लभ। ये श्यामा श्याम की चरणों की सेवा जो सहचरी वृंद अनवरत कर रही हैं, ये भाई इतना आसान नहीं है, इतना सुगम नहीं है, बड़ा कठिन है, बहुत ऊंची बात है। तो उसी के लिए बहुत सुंदर एक ही चौपाई में बहुत सुंदर मधुर रीति बताई है कि वो अगर इस बात को धारण कर ले, मान ले, तो निहाल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। और इसके लिए कितनी बढ़िया सुंदर विधि भी है कि जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय, या अनुक्रम करे जे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्वरहि। इस अनुक्रम का पालन करता हुआ जो साधक आगे बढ़ेगा तो धीरे 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 वो इस भवसागर से पार हो जाएगा और उसको प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा मिल जाएगी, वृंदावन धाम का अखंड वास मिल जाएगा, सखी परिकर में नियुक्ति हो जाएगी और सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा उसको हस्तगत हो जाएगी, निहाल हो जाएगा। और जहाँ श्री हितु जी, श्री हरिप्रिया जी जहाँ 8 सखी परिकर निवास कर रही हैं, उस परिकर में उस दल में जा कर के मिल जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर ये शोभा है कि खेल नवलाल खेल नवल बाल संग खेल लाल खेल नवल बाल संग, हाँ खेल नव लाल खेल नवल बाल संग खेल, नवलाल खेल नवल बाल संग। बीती सबनि सातवु, बीती सबनि सातवु, अधिक रवो मंग। बीती सबनि सातवु, हाँ बीती सबनि सातवु, अधिक रवो मंग। बीती सबनि सातवु, अधिक रवो मंग। पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति रंग। पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति रंग। यहाँ उपजत यति चाव हावा, उपजति चाव हाव भाव वृकोटि भंग।
उपजत अति चाव भाव भ्रिकुटी नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग नव किशोर सामरो किशोरी गोरी श्री हरि प्रिया ही बसो श्री हरि प्रिया अबिचल भंग श्री हरि प्रिया ही बसो अबिचल भंग खेले नवलाल खेल नवल बाल संग के नवलाल खेल नवल बाल संग। तो निशांत बेला का समय है और सुंदर जो है श्रीधाम वृंदावन की अपूर्व झांकी है। न विशेष रात्रि है और न ही अब दिवस है, मतलब रात्रि का अवसान होने वाला है और दिवस का प्रारंभ होने वाला है। बहुत ही सरस सुखद सुंदर वातावरण है और सीरी सीरी ऋतु के अनुसार सुंदर हवा भी चल रही है और जो पंछी वर्ग हैं वे भी श्यामा श्याम की जो झांकी है, क्योंकि ये जो पंछी वर्ग हैं इनके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, छूट पट्टी है, इनके लिए कोई मनाही नहीं है। ये स्वेच्छानुसार आते हैं जाते हैं दर्शन करते हैं। जहाँ तहाँ जंगला है, झरोखा है, अट्टा है, जो सुंदर छज्जे हैं, शिखर है और बरामदे हैं और प्रत्येक द्वार द्वार पे जो कुंजों के दरवाजे हैं ना, दरवाजे पे सुंदर सुंदर वहाँ सांकलें लटक रही हैं और सुंदर फूलों की लड़ियाँ लटक रही हैं। उस पर अपने शावकों सहित परिवार सहित परिकर सहित हजारों की तादाद में और बड़े ही चिन्मय बपू वाले हैं और शास्त्रोलोचन अपनी अपनी बोली में अपनी अपनी भाषा में जो जो प्रिया प्रीतम की छटा देख रहे हैं वे भी गान करते हैं। दिव्य लाल जी ने कही है कि जब ये कोकिल कुहुक देत मन सिज विपुल जगावे हो प्यारी मोह को यह भावें कि हे प्रिया, जो ये वृंदावन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, वृंदावन मुझे बहुत भाते हैं। और सहचरी वृंद यथा योग्य स्थान ग्रहण करके अपनी अपनी जो सौंच सामग्री है उनको सुंदर उत्पीठिकाओं पे पधरा रखी हैं और जो जंगला पे जो पर्दे उनको हटा करके दरवाजे पे जो चीखें पड़ी हुई उनके माध्यम से गोख से गवाक्ष से यथा स्थान ग्रहण करके कोई गोद में बीड़ा ले रखी हैं, कोई सुंदर जो है अब पखावज को अपने कटी प्रदेश में बांध रखी हैं, कोई झांझ बजा रही हैं। एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों सहचरी वृंद हैं जो और बड़े कोमल कंठ से प्रिया प्रीतम की एक एक छटा को, प्रिया जी की अवस्था कैसी है, लाल जी की अवस्था कैसी है, आंखें खुल रही हैं तो गान कर रही हैं, बंद हैं तो गान कर रही हैं, अध खुली हैं तो गान कर रही हैं। जैसे लाल जी की बहुत सुंदर माधुरी है ना कि अध खुली पल जोहन की आज छवि फबी हैरी मदन मोहन। लाल जी की आंखें ना पूरी बंद हैं ना पूरी खुली हुई हैं, आधी आधी बंद है आधी आधी खुली। आज छवि फबी हैरी मदन मोहन की, छवि फबी हैरी मदन, आजू छवि फबी हैरी मदन मोहन की, छवि फबी हैरी
मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी मोहन तन मंद मंद मुस्कानी मोहन तन अध खोली पल जोहन की खोली पल जोहन की आधा खोली पल जोहन की खोली पल जोहन की। आज छवि फबी हैरी जब विस्फारित नेत्रों से प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी अवलोकन करते हैं, वो भी एक विचित्र छटा होती है। जब आँखें उनकी जब सो जाते हैं, निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, उस समय भी कमल दल जैसी आँखों की जो पलकें हैं और कजल की ये रेख से युक्त बहुत सुंदर शोभा पाती हैं। लेकिन दोनों के बीच की माधुरी है, आँखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई हैं और प्रियाजू के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। आधी आधी आँखें खुली हैं, माने चोरी चोरी से मानो प्रियाजू के रूप छटा को पान करके आनंदित हो रहे हैं। रूप राशि को मानो बटोर रहे हैं, मानो लूट रहे हैं, ऐसी सुंदर झांकी है। तो खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग, प्रियाजू के संग बहुत सुंदर मधुराति मधुर लीला विस्तार कर रहे हैं और सहचरी वृंद उनका गान कर रही हैं और देख देख करके निहार निहार करके कृतार्थ हो रही हैं। वर्णन करके रसना को मानो कृत कृत कर रही हैं, देख देख करके मानो अपनी अभिलाषा पूरी कर रही हैं। और जैसे जैसे देख रही हैं, जितनी जितनी मात्रा में देख रही हैं, उससे सद्गुनी सद्गुनी जो है वो शोभा उमड़ उमड़ करके और मानो यावन मात्र को प्लावित कर रही है, आघा नहीं रही हैं। तो खेलें नवलाल नवल रसिक मणि प्यारी श्याम सुंदर प्रियाजू के संग में निशांत बेला की छटा है। अत्यंत मधुराति मधुर क्रीड़ा रस का भी वर्षण कर रहे हैं दोनों। हाँ, कोई भी हार नहीं मान रहा है। तो सबसे पहली झांकी तो ऐसी विचार लें कि अन्न सन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस पर लोचन त्रिषित चकोर। बहुत सुंदर झांकी है। अंश भुजा दिए हुए हैं, मने करत हैं केली दो कंठ भुज में लिखे। बहुत प्रियाजू की भुजा प्यारे की ग्रीवा में है, प्यारे की भुजा प्रियाजू की ग्रीवा में है और दोनों अपलक नेत्रों से परस्पर के रूप माधुरी को निहार रहे हैं और थक नहीं रहे हैं, आघा नहीं रहे हैं। और बदन चंद्र की शोभा को मानो बदन चंद्र से लावण्यामृत की वर्षा हो रही है, सौंदर्यामृत की वर्षा हो रही है, सुकुमारता की वर्षा हो रही है, दिव्य अद्भुत पानिप की वर्षा हो रही है। और उसको प्रियाजू की जो ऐसी सुंदर लावण्यमयी छटा है, उसको प्यारे अनवरत अपलक नेत्रों से विस्फारित नेत्रों से मानो आचमन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही प्रियाजू भी प्यारी श्याम सुंदर की सुंदर मुख कमल की माधुरी है, घुंघरारी अलकावली की माधुरी है, चित्रावली से युक्त मुख अरविंद की माधुरी है, बिंबाधर की माधुरी है, आलस्य युक्त प्यारे की नेत्रों की माधुरी है। उसको प्रियाजू भी सालस्य विलोचन और मानो इस अमृत को पीती पीती उनकी आंखें अघा नहीं रही हैं। तो एक प्रकार की ये भी क्या है, मानो ये खेल है, क्रीड़ा है। तो ऐसी जो है वो क्रीड़ा की धारा बह रही है। दूसरी बात है कि रही अंग माधुरी झूम झूम, रही अंग माधुरी झूम झूम। जैसे मान लो सावन का महीना है और फूलों से लदी हुई फूलों की डालियां हैं
और सुंदर हवा की झोंका चल रही है, चाहे फलों से लदी हुई पेड़ों की डालियां हों और हवा की झोंका आ रही हो और सुंदर फुहारों की वर्षा हो रही हो, तो लताएं कितनी खुश होती हैं, टहटहाती हैं, महमहाती हैं और सुंदर वो उसमें झपट्टा खाती हैं, झकोरा खाती हैं और बहुत आह्लादित महसूस करती हैं, बहुत आनंदित महसूस करती हैं अपने आप को। ऐसे ही प्रिया प्रीतम लहलहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, टहटहा रहे हैं और रूप आसों को पान करके फूले नहीं समा रहे हैं। और दूसरी बात कि रही अंग माधुरी, अंग लता जैसे प्रिया जी की भुजा है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, सुबग नासिका है, कपोल फलक है, सुबग बिंबाधर चिबुक की शोभा है, स्कंद भाग की भुजदंड की शोभा है। ये मानो इसमें रूप माधुरी की आंधी आ रही है, आंधी। और रसिक शेखर लाल जो के मन रूप जो भौरा है, इसमें झपाटा खा रहा है, इसमें भारी आंदोलित हो रहा है, लेकिन फिर भी हटने को राजी नहीं है। खेलें नवलाल खेल नवल, और बीच बीच में बहुत सुंदर शोभा है, सुंदर झांकी है, सुंदर कैसे अद्भुत रूप रसा सवाया चवता, रूप रसास अद्भुत रूप रसा सवाया चवता, रूप रसा करी करी तिरछी चितौन, करी रची चितौन, रसिक रसलंपट लाल सलोन, रसलंपट लाल सलोन, सोहत परम सुहाए सजनी, सुहाए सजनी, अंग अंग अनहोने, गयन गयन होने, अंग अंग अनहोने, सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने। कह रही हैं कि श्यामा जी के और प्यारे श्याम सुंदर के दोनों के अंग अंग की माधुरी बड़ी ही अलौकिक है, बड़ी ही लोकोत्तर है, सुहानी है और अनहोने माने ऐसा कहीं भी सौंदर्य नहीं देखने में आता है, ऐसा कहीं भी लावण्य अंग अंग का देखने में नहीं आता है। जो निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम के अंग अंग से शोभा जो झर रही है, जो लावण्य की मानो अभिवृष्टि हो रही है, ऐसी तो बस अनहोने माने असंभव है। और कहीं भी अगर संभव है तो केवल श्री धाम वृंदावन में प्रिया जो के अंगलता की माधुरी, लाल जो की अंगलता की माधुरी, ये अद्भुत है, अद्वितीय है, इनकी कोई तुलना नहीं। अंग अंग अनहोने माने ऐसे कहीं किसी के अंग हो ही नहीं सकते। स्निग्धा कुंजित नील केश बिदलद बिंबोष्टि चंद्रानने, माने केशावली सुंदर चूर्ण घुंघराली अलकावली हैं, श्यामल श्यामल केशावली हैं, दिव्य तैल फुलेल से सुभाषित हैं, फैली हुई हैं। स्निग्धा कुंजित नील केशी बिदलद बिंबोष्टि, पके हुए बिंबा फल की भी छटा को तिरस्कार करने वाले श्यामा जो के आरक्तक सुकुमार सुकुमार अमृत रस को, अमृत को क्षरण करने वाले बिंबाधर बिंबोष्ठ की छटा। और ऐसी ही सुंदर
बिलोचन की, ऐसी मंद मुस्कान की। और प्रातः वेला मतलब लाखों की तादाद में निकुंज मंदिर से झरोखों से लगी हुई चीखें पड़ी हैं, वहाँ से आचार्यबिंद की दृष्टि लगी हुई है और अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की रूप माधुरी को पान करती हुई विवश रस में पगी हुई सुख में सराबोर से आचार्यबिंद मानो ये रूप माधुरी लीला वैभव को लूट रही हैं, पान कर रही हैं, अपने हृदय रूप कूप को भर रही हैं इस सुंदर लीला वैभव से, लीला रूप रत्न से, शोभा रूप रत्न से। और श्यामा श्याम जो हैं वो कौन टरे पन तेरन धीर धरे पग साम ही शंक विहीने दंपति संपति जीति सबे मन मोद भरे हद बेहद कीने। ऐसी दोनों की उफनती हुई उमड़ती हुई दोनों की सुंदर माधुरी है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विवश दोष रंग रंग रंगे महारी रसमय रसिक रसीली भामिनी रसमय रसिक रसीली केली रसमय रहसी निरखी हर खत ही ये हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेली, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेली। तो एक ही पंक्ति है कि खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग वीति निशा तव अधिक और उमंग। बड़ा आश्चर्य सखियों को लग रहा है कि अब तो इनको बिल्कुल क्लांत हो जाना चाहिए, इनको बिल्कुल अब। लेकिन हम विपरीत अवस्था देख रहे हैं कि इनका उमंग सद्गुना हजार गुना और बढ़ते जा रहा है। चाव है, उमंग है, हंसी खुशी प्रसन्नता जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, क्योंकि प्रिया जो है वो प्रेम स्वरूपा है और रसिक शेखर लाल जी जो हैं श्रृंगार रस स्वरूप आनंद स्वरूप हैं। प्रिया जो आह्लाद स्वरूप हैं। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो, माने इनकी समान यही है। सल लोक असल लोक जितने भी लोग हैं वो सबसे परे इनकी माधुरी है, परे इनकी छटा है, परे इनकी दौलत है, सबसे परे इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति, इनकी माधुरी कहीं किसी से तुलना नहीं की जा सकती। रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी। रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो। बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो। भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो। ये सहज स्नेह स्नेही जो ये एक प्राण द्वय देहि जो। जय स्नेह स्नेही जो ये एक प्राण द्वय देहि जो। ये एक प्राण द्वय देहि जो। एक प्राण द्वय देहि जो। ये स्वाभाविक नैसर्गिक दोनों बड़े स्नेही। स्वभाव में स्नेह है, प्रकृति में स्नेह की मूर्ति है तो स्नेह ही तो करेगी ना। रस की मूर्ति है तो रस बरसावेगी, आनंद की मूर्ति आनंद बरसावेगी, सुख की मूर्ति है तो सुख बरसावे है। तो ये सहज स्नेह स्नेही जो ये एक प्राण द्वय देही जो। एक भाव एक चाव एक ही स्वभाव भाव, दोनों का स्वभाव एक है, दोनों का चाव एक ही जैसा है, दोनों का भाव एक ही जैसा है, दोनों की इच्छा एक ही है, दोनों का मन एक ही है, दोनों की अभिलाषा एक ही है। कलेवर दो है, एक श्यामा जो है और दूसरे श्याम सुंदर।
लेकिन सारी बातें एक है। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम के तरंगों में मानो ये मीनवत सुख का सुख के प्रवाह में, सुख के तरंगों में भीज रहे। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो। तो खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, बीती सब तो अधिक और उमंग। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम तो यहाँ सारी बातें विपरीत देख रही हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम क्या ही देख रही हैं। इनकी उमंग की कोई ठिकाना नहीं है, उल्लास की कोई ठिकाना नहीं है, उलझन की हम कैसी भी चाहें कि सुलझा दें तो हमारे बस की बात। उलझी रहे सुलझत नहीं क्यों हूँ, किसी भी प्रकार से कितनी कोशिश करने के बाद भी ये सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। उलझी रहे सुलझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत। और अपलक नेत्रों से परस्पर कभी बिंबादर की, कभी ग्रीवा की, कभी भुजमूल की, कभी कपोल चित्रित माधुरी, कभी खंडित माधुरी, कभी अलकावली से आवृत मुखमंडल की माधुरी, कभी मंद सस्मित की माधुरी, कभी दशनावली की माधुरी, कभी सुंदर मुख से जो मधुर आती, मधुर जो वाक्य निश्रित हो रहे हैं उनकी मिठास सुन सुन करके, माने दर्शन करके, सुन करके, प्रसन्न करके सुख के सागर में दोनों जो हैं अवगाहन कर रहे हैं। तो ऐसी झांकी देख करके बहुत खुश हो रही हैं। और कुछ कहने कहत कहो नहीं आवे हो, कुछ कहना चाह रही हूँ भी कहे में वो बात आती नहीं, माने वाणी का विषय नहीं रह गया है। वाणी भला माने सखी बिंद भी, सखी जन भी एक मानो आनंद के झूला में झूल रही हैं, सुख का झूला झूल रही हैं। और श्यामा श्याम की जो माधुरी मानो उनकी लीला इनको मानो झुला रही है, वो झोटा दे रही है, झकोरा दे रही है। ऐसा आनंद बरस रहा है। सवेरे सवेरे प्रियाप्रीतम की सुंदर झांकी है और निकुंज महल की सुंदर शोभा है। तो ऐसी सुंदर पल पल में बढ़े चौंप, प्रियाजू और लालजू के हृदय में भारी चौंप है, चाव है, उल्लास है। पल पल में नूतन नूतन नया नया और जो तरलित और उतुंग उतुंग तरंगों की जैसे मानो, माने बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। आनंद की कोई ठिकाना नहीं है, सुख सुख ही सुख है, सुख ही बरस रहा है, सुख ही लूट रहे हैं। यह सुख मुख कहत न बने आवे। वो कह रही हैं कि भैया जैसा सुख बरस रहा है, रस बरस रहा है, वास्तव में हमारी रचना इस बात को व्यक्त नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती। यह सुख मुख कहत न बने आवे, नैन नहीं के द्वारन ले ले। हे सखी वृंदो, इसको तो अपने नेत्र रूप नेत्रों के द्वारे से, मार्ग से इसका पान करो, दर्शन करो। वाणी से तुम व्यक्त ही नहीं कर सकती हो, गान ही नहीं कर सकती हो, करोगी तो में संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि जैसी है वैसी वाणी में आवेगी नहीं। तो इसलिए अलौकिक अद्भुत, तो यही सखियों का जीवन है और यही श्यामा श्याम का आहार है। पल न लगे पल रहे थकित वे, डग भरी चलो न जात। पल न लगे, पलकें ही नहीं लग रही, इतना सुख मिल रहा है। प्रियाजू की माधुरी देखने में प्यारी को इतना सुख मिल रहा है, प्यारी की माधुरी देखने में प्यारी जो कितना सुख मिल रहा है कि आँखें अघा नहीं रही हैं, मन अघा नहीं रहा है, मन तृप्त नहीं हो रहा है। रूप की राशि किशोर किशोरी, दोनों रूप की राशि हैं श्यामा श्याम। निकुंज बिहारा, निकुंज बिहार में उलझे हुए हैं। तो सुंदर सुंदर माधुरी है, सुंदर सुंदर झांकी है। और जो भी इसमें पंक्तियाँ एक से बढ़कर एक हैं। पल पल में बड़े चौंप सहज
किस बात का चौंप बढ़ रहा है, किस बात का चाव, तो केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रेम के लिए का, रस विहार का ही चाव है। पल पल में बढ़े चौंप, सहज सुरति रंग, उपजत अति चाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। इसी बीच बीच में जैसे कि अधिकत जान तान भ्रुव चितवत रहत तबे अकुलाय हो। हे अधिकत जान ताने भ्रुव चितवत रहत तबे अकुलाय हो। अधिकत जान ताने भ्रुव चितवत रहत तबे अकुलाय हो। ये रहत तबे अकुलाय हो। रहत तबे अकुलाय हो। लाल जी जी ही उनकी विशेष चंचलता वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो प्रिया जो नेक नेक कोप प्रकट करके उनको शासन करके उनको निहाल कर रही है। अधिकत जान तान भ्रुव चितवत रहत तबे अकु, क्योंकि ऐसी झांकी इनको अच्छी नहीं लगती है ना, इनको ऐसी झांकी अच्छी, इनको बस झांकी लगती है अच्छी कि सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार, ऐसी झांकी इनको बढ़िया लगती। प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रसन्न सत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपा। तो बहुत सुंदर 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 मधुर मधुर झांकी है। और प्रातः काल में सहचरी में दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं और निहाल हो रही हैं। और या ही ते अपनो जी जियावें, इसी से अपने जी को जिला रही हैं, कालक्षेप कर रही हैं। यही इनका जीवन। अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मोहि अवलोके सुखसार। एक सखी दूसरी से कह रही हैं कि सखी हमारा तो जीवन यही है, हमें तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कि श्यामा श्याम की ऐसी झांकी हम न देखें तो हमें चैन ही नहीं पड़ती है, हमें भारी व्याकुलता होती रहती है। और जब ऐसी झांकी हम पल पल में दर्शन करती हैं तो बड़े सुख के सागर में हम अवगाहन करती हैं। और श्यामा श्याम तो सुख स्वरूप हैं, ये तो बस इनको ऐसी केली ऐसी लीला ही दोनों को भाती है। केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत, वाही रस लवलीन, वाही रस लवलीन। तो बहुत सुंदर झांकी है। तीसरे पद की पंक्तियां हैं, आगे स्मरण करेंगे श्री धाम वृंदावन की माधुरी, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे राधा राधा